इस वक्त तुम्हें मुझे कॉल करने की क्यों जरूरत पड़ गई है? शाहनवाज खान ने मोबाइल स्पीकर पर चिल्लाते हुए बड़ी हैरत से पूछा। आमतौर पर इस वक्त उन्हें कॉल नहीं करती थी। आज ऐसी क्या खास बात हो गई होगी? बड़ी अहम खबर देनी थी तुम्हें। सोचा तुम बाप हो, इतला तो कर दूं। मोबाइल से तंजिया जुमले सुनकर शाहनवाज खान का सारा ध्यान अरूषा की तरफ गया था। अरूषा तो ठीक है ना? उन्होंने बेचैनी से पूछा। दिल घबराया उनका। जब तक अजलान मीर उसके हमरा है, कुछ नहीं हो सकता उसे। नफरत से ही सही, मगर उससे कही कही बात ने शाहनवाज खान के चेहरे पर सुकून दिलाया। घबराहट भी दूर हो गई। फिर क्या वजह है? मैं क्लब जा रहा हूँ। इत्मीनान हुआ तो गुस्सा भी आ गया। इस औरत का बेवजह डिस्टर्ब करना बुरा लगता था उन्हें। बस तुम्हें मुबारकबाद देने का दिल कर रहा था। उधर अब भी वो उसी रंग में थी। उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। किस चीज की मुबारकबाद? बेपरवाही से पूछते और ने महारत से मोड़ काटा। मुबारकबाद इसलिए कि तुम नाना बनने वाले हो। वो हंसी। मतलब? आगे बहुत ट्रैफिक था, इससे उनका ध्यान भटका। उन्हें बात समझ में नहीं आई। उफ शाह, इतनी लड़कियों को अब तक प्रेग्नेंट कर चुके हो और नाना बनने का मतलब नहीं समझते? हाँ, ये और बात है, तुम बाप तो लगते नहीं, नाना क्या हाक लगोगे? शाहनवाज खान के हाथ स्टीयरिंग पर ठहर गए। अरूषा माँ बनने वाली है। आवाज उनके होंठों से सरसरा कर निकली थी। कुछ समझ में नहीं आया वो क्या रिस्पॉन्स से। हाँ, अजलान मीर के बच्चे की माँ। सोचो, अगर मलिक सन्नान को पता लग गया तो। औरत ने उनकी दुखती रख छेड़ी। उसे बताने की जरूरत नहीं, और खबरदार जो तुमने मुंह खोला तो। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, मगर खुद के बारे में सोच लेना। शाहनवाज खान ने घुराते हुए उन्हें धमकी दी। मैं बताना भी नहीं चाहती। उस पागल मलिक सन्नान को ख्वामखा का पीछे पड़ जाएगा। बस सोचा तुम्हें खबर कर दूं। वो लाख मक्कार सही, मगर मलिक सन्नान के लफड़े में पड़कर वो अपना इमेज नहीं खराब करना चाहती थी। यही तुम्हारे हक में बेहतर है, उधर लहजे में कहकर उन्होंने कॉल ऑफ कर दी। अरूषा का बच्चा। वो बतबताए और एक ठंडी सांस लेकर वो कार की स्पीड बढ़ा चुके थे। वो बेचैनी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहल रहा था। निगाहें बार बार बंद डोर तक टिक जाती। बार बार अपनी पेशानी मलता। वो कुछ दूरी पर बैठी माँ जी को हंसने पर मजबूर कर रहा था। असलान बैठ जाओ, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। हम बस नॉर्मल चेकअप के लिए आए हैं, अभी डिलीवरी नहीं हो रही है। वो मुस्कुराहट दबाती नरमी से अपने बेटे से बोली। तो अपनी बेताबी साहिर होते होने पर जरा सा हजल हो गया। हल्के से मुस्कुराकर वो उनके पास ही बैठ गया। तुम इतना मत घबराया करो, माशाल्लाह से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। उन्होंने प्यार से उसका बाजू से लाया। अब दुआ क्या करे माँ, ऐसे ही सब खैरियत रहे। अरसान ने उनका हाथ थाम लिया तो उन्होंने मुस्कुराकर आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमी। मेरा बेटा। अरसान के दिल को माँ के प्यार ने तकवीत बख्शी थी, और अब पुरसुकून होकर सीट से टेक लगाकर रूशा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। मिस्टर अजलान, आपको डॉक्टर अपने कैबिन में बुलाया है। नर्स ने बाहर आकर जैसे इतला दी, माँ जी और अजलान एक साथ उठे थे। वो लोग आगे पीछे डॉक्टर के कैबिन में दाखिल हुए थे। अरसान ने फौरन बेड की तरफ देखा और रूशा उठने की कोशिश कर रही थी, और डॉक्टर उसे संभाले उसे उठने में मदद दे रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और कांच की गुड़िया की तरह उसे थाम कर बैठा दिया। डॉक्टर मुस्कुराते हुए पीछे हट गई। यू फील बेटर? दर्द तो नहीं हो रहा है? बेहद फिक्रमंदी से वो रूशा को थामे हुए उसके पूछ रहा था। उसके हर अंदाज से उसकी बेइंतहा मोहब्बत झलक रही थी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। ये वही मर्द था जो एक दिन अपनी बीवी पर जुल्म ढाकर उसे बेहोशी की हालत में उसके पास आया था, और आज उन्हें रूशा की किस्मत पर रश्क हुआ। अज़लान, मैं ठीक हूँ, बस मुझे ले चले। और आपने वादा किया था ना, मुझे बाहर लेकर जाकर मेरी पसंद की सारी चीज़ें खिलाएंगे, तो अब चले। वो अज़लान के सहारे से उतरती हुई उसे उसका वादा याद दिला रही थी, और अज़लान तो उसकी इसी मासूमियत पर दिलो जान से मरता था। बस चलते हैं, जो तुम कहोगी वो सब। उसे बाजू में संभाल कर अपने सहारे से खड़ा कर चुका था। माँ जी ने तासुब से बहू को देखा। जब से वो जचगी के दौर से गुजर रही थी, सारी फालतू चीज़ों का उसे खाने का दिल करता है। घर पर तो वो सर पर सवार होकर उसे सेहतमंद गसायत पर ये चीज़ें खिलाती थी, मगर जहाँ अजलान को देखा वो उल्टी सीधी फरमाइश शुरू करती थी। वो लाख समझाती, मगर चुपके चुपके अजलान नहीं तो हशम या हानिया उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मिस्टर अजलान, मैं आपका 5 मिनट ले सकती हूँ? उसके बाद आप जो चाहे रूशा की फरमाइश पूरी कर सकते हैं। डॉक्टर ने हंसकर सबकी तवज्जो अपनी तरफ करवाई तो अजलान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर, आपका मतलब है ना कि मैं वो सब खा सकती हूँ ना जो मेरा दिल कहता है? रूशा डॉक्टर की बात पर खुश होकर चेकी। जो तुम्हारा दिल कहे सब खा सकती हो तुम। डॉक्टर ने हंसकर कहा। देखिए माँ, अब तो प्लीज मुझे खाने की छूट दे दे। वो खुश होकर कुछ दूरी पर खड़ी माँ जी से मिन्नत तमीज लहजे में बोली।
असान अपनी मुस्कुराहट छुपाता सास बहू को देख रहा था। बिल्कुल नहीं, आप बताइए डॉक्टर, भला दिन भर पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, गोलगप्पे और ना जाने क्या-क्या अला-भला, बताइए सेहत बख्श चीज़ें हैं। माँ जी ने उसकी मिन्नत पर कान ना धरते हुए डॉक्टर से उसकी मनपसंद चीज़ों की लिस्ट गिनवा दी। अरुषा, तुम अपनी डाइट का ख्याल रखो, तुम सब खाओ मगर एक लिमिट में। अभी फ़िलहाल तुम्हारे लिए हेल्दी चीज़ें ही अच्छी होंगी। डॉक्टर ने नर्म से लहजे में समझाया। अरुषा की शक्ल बेचारी हुई और माँ जी खुश। सुन लिया, अब घर चलो, तुम्हें ढेर सारा बादामों वाला हलवा बनाकर खिलाती हूँ, खूब देसी घी डालकर। अरुषा को अभी से मतली आने लगी। असलान, अरुषा ने रोनी सूरत के साथ सर घुमाकर अपने महबूब शोर को देखा। उसकी आंख के इशारे से तसल्ली दी। चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ तुम्हें, इसे डॉक्टर से बात करने दो। माँ जी बोलती हुई उसका बाजू नरमी से थाम कर बहुत संभल कर बाहर ले गई। आपको मुझसे क्या कहना था डॉक्टर? सब हैरियत है ना? अरुषा या मेरा बच्चा? उनके जाते ही डॉक्टर के साथ चेयर खींचकर बैठे फिक्रमंदी से पूछ रहा था। एवरीथिंग इज फाइन मिस्टर अरसलान, आपकी वाइफ और बच्चे भी। डॉक्टर ने हंसकर उसे हैरान कर दिया। बच्चे? आपका मतलब? अरसलान का दिल बड़ी जोर से धड़का। यस, आपकी बीवी, दोनों बच्चों को। आप 2 बच्चों के पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर ने ये न्यूज़ कह दी। अरसलान की होशी दुगनी हो गई। ओह माय गॉड! वो समझ नहीं पा रहा था कैसे अपनी खुशी का इजहार करे। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है मिस्टर अरसलान। डॉक्टर अपनी मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। कैसी प्रॉब्लम? अरसलान ने जल्दी से पूछा। इस बार डर सा लगा। आपका एक बेबी तो स्ट्रांग है पर दूसरा कमज़ोर है। उसकी हार्ट बीट, उसकी ग्रोथ वीक है। आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने टेबल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को देखते हुए बताया था। इसकी वजह? अरसलान अब संजीदा हो गया। होता है मिस्टर अरसलान, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, आपकी वाइफ वीक है, उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है। उन्हें मेंटली कोई टेंशन ना दी जाए। वो अभी एक बच्चे के लिए तैयार नहीं, तो काफ़ी बड़ी बात है उनके लिए। बट आप उनका हर तरह से ख्याल रखें। इंशाल्लाह दोनों बच्चे और आपकी वाइफ सब कुछ ठीक रहेगा। डॉक्टर से समझाती हुई आखिर में मुस्कुराई। क्या अरुषा को खतरा है? अफसान के चेहरे पर फिक्र सी थी। डॉक्टर संजीदा हो गई। देखिए अफसान मीर साहब, मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगी, मगर ये भी नहीं कहूँगी काफ़ी मुश्किलात है। आप उन्हें कभी भी ज़हनी दबाव नहीं पड़ने दें। इससे आपके बच्चे ही नहीं, खुद मिस अरुषा की जान भी खतरे में हो सकती है। अफसान ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। मैं समझ रहा हूँ। वो अपनी पेशानी मसल कर फिर सीधा होकर बैठ गया। वैसे ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। मैंने मेडिसिन सी है, वो पाबंदी से खिलाते रहिए। इंशाल्लाह आपके दोनों बच्चे सेहतमंद इस दुनिया में आएंगे। बस उन्हें टेंशन और परेशानी से दूर रखिए। डॉक्टर ने इस बार फिर भरपूर तसल्ली बख्शी। जी, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। तायद में सर हिलाकर वो हल्के से मुस्कुराया। मुझे यकीन है, अरुषा जैसी बच्चों जैसी है, उसके लिए आप जैसा ही मर्द परफेक्ट है। बहुत अच्छा लगता है जब आपको देखती हूँ कि आपने सब भुलाकर उससे इतनी मोहब्बत की। इस बार असलान सारी टेंशन भुलाकर दिल से मुस्कुरा दिया। वो इससे भी ज़्यादा मोहब्बत डिजर्व करती है डॉक्टर। ओके डॉक्टर, थैंक्स। अपनी बात कहकर वो शुक्रिया करता चेयर छोड़कर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जाते हुए अरसान मीर को देखा और फिर गहरी सांस लेकर अपने सामने रखी फाइल को देखने लगी। अरसलान ने लैपटॉप से निगाह हटाकर बेड पर आराम से टेक लगाकर बैठी अरूषा को देखा। ढीले ढाले पीच कलर के कुर्ते और पैंट में वो पैर फैलाए मोबाइल हाथों में लिए अपना पसंदीदा शो देख रही थी। इन 3 महीनों में उसके जिस्म में बदलाव आना शुरू हो चुका था, जो उसके हुस्न में इजाफा ही कर रहा था। चेहरे पर छाया नूर और आंखों की चमक। अरसलान दिन ब दिन अपने आप को बेबस सा पा रहा था। वो उसके लिए जैसे सांसें भी बन चुकी थी। उसका सारा गुस्सा, सारी परेशानी बस एक अरूषा को देखकर खत्म हो जाती थी। अपने ऊपर अरसान की निगाहों का इर्तकास महसूस करके अरूषा ने मोबाइल से निगाहें हटाकर उसकी तरफ देखा। गोद में लैपटॉप और साहब खोए खोए उसे देख रहे थे। अरूषा ने मुंह बनाकर फिर से मोबाइल पर निगाह जमा ली। वैसे भी उससे हवा दी। उसके हफ्की से निगाहें फेर लेने से अरसान मुस्कुरा दिया। अब उसका काम में कहाँ दिल लगना था। लैपटॉप ऑफ करते हुए अपनी आंखों से ग्लासेस उतार कर टेबल पर रखा और गोद में रखा लैपटॉप भी टेबल पर रख उससे टांगें फैलाकर उनकी अकड़न दूर की और भरपूर अंगड़ाई लेकर वो सोफे से उठ गया। मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं नाराज हूँ आपसे। उससे उठकर अपने पास आते देखकर वो बेड पर बैठे बैठे ही चिल्लाए। आप नाराज हैं मगर मैं नहीं। मुझे मेरी जान के पास आने से कोई नहीं रोक सकता। वो मुस्कुराता हुआ उन्हीं कदमों से चलता हुआ बेड तक आया और बड़े आराम से उसी की बगल में बैठकर उसे एक बाजुओं के घेर में ले लिया। अरुषा ने बस चेहरा घुमाकर अरसान को देखा था।
दूर जाने की कोई कोशिश नहीं की, जानती थी वो कहाँ दूर जाने दे सकता है। तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ों को ऑर्डर दे दिया है, बस कुछ मिनटों में पहुंचने वाला है। असलान ने उसका सर चूमते हुए प्यार से कहा। सच असलान? वो उछल ही पड़ी और मुड़कर उससे लिपट गई। आराम से, हमारे बच्चे डर जाएंगे। वो उसकी खुशी से लिपट जाने पर जल्दी से बोला और एहतियात से उसे सीधा किया। सॉरी, भूल जाती हूँ। वरुषा ने निचला लब दांतों तले दबाकर अपने पेट की तरफ देखा, फिर आराम से उसके शाने से लगी। एहतियात किया करो जान। वो खुशी से उसके पेट पर अपने हाथ रखकर बोला। अरसलान, जब आप मेरे पेट पर हाथ रखते हैं ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। हमारे दोनों बच्चे भी आपके तहफ़्फ़ुज़ मिलने से पुरसुकून रहते हैं। वो बच्चों जैसी खुशी से उसे देखती बता रही थी। उनका पापा जो हूँ और उनकी मम्मी मेरी जान। उसे झुककर उसकी नाक चूमी और फिर सीधा हो गया। अरुषा अभी कुछ कहती कि डोर पर जबरदस्त दस्तक हुई, जानी बेजानी दस्तक। आ गया साला। हसन का मुंह बन गया। जब से हशम ने खबर सुनी थी, वो ज़रूर बेचैनी से बहन के पास आने की तरकीबें ही सोच रहा होगा, और जो उसे मिल गई थी। असलान, आप गाली भी देने लगे? अरुषा ने फौरन बुरा माना। अस्तगफिरुल्लाह, साला है तो साला कह रहा हूँ। वो सर तासुब से हिलाता उसे आहिस्ता से अलग करता बेड से उतर गया। दिन रात हाशु को मेरा भाई कहते रहते हैं, और जहाँ वो मेरे पास आया फट से साला हो जाता है। अरुषा आराम से दुपट्टा उठाकर शानों पर दुरुस्त करती हसन को छेड़ने लगी। मेरी बीवी सिर्फ मेरी है, साला मेरे टाइम में आकर घुसेगा तो साला ही कहूंगा ना। वो उसे चिढ़ाते हुए डोर की तरफ बढ़ रहा था। अब तक कई बार दस्तक दी जा चुकी थी। तुम्हें किसने बोला था ये सब लाने को? डोर खोलते ही उससे दांत निकालकर खड़े हशम को लपटा, जिसके हाथों में शॉपर थे। तो ये तरकीब आजमाई थी उससे। वो क्या है नलाला, मुझे अपनी बहन से मिलना है और अपने भांजों के आने की खुशी में मुबारकबाद भी देनी है। हशम आंखों में बहनोई को नाराजगी से देखता, मगर होंठों पर मक्खन लगाए उसे राजी कर रहा था। पूरा दिन मिलकर सुकून नहीं मिला? असलान दीवार की तरह उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। पूरा दिन? हशम को सदमा लगा। आपने मुझसे मेरी बहन छीन ली है। 2 मिनट में अपनी बहन से दिल की बातें करने को तरस गया हूँ। हशम के ड्रामे पर रस्सान दिली दिल में हंसा। बीवी किस लिए दी है? दिल की बातें उससे क्या कर। राह हल बताकर रस्सान ने उसके हाथ से सारे शोपर से चाहे। आधी अधूरी बीवी देकर, रुखसती ना करके आप मशवरे तो ना ही दें। उसके शिकवे पर रस्सान ने इस बार उसके सर पर चिपत लगाई। जब तक तोते से अपनी जान ना निकाल लूं तब तक आधी अधूरी पर ही सब्र करो। हसन ने इस बार किनारे होकर उसे अंदर आने की इजाजत दी। जानता था अब बगैर अपनी बहन से फालतू बातें किए वो टलने वाला नहीं। आशु, तू ही अब उन्हें इस दास्ताने देव से बाहर निकाल सकती है, वरना ये सचमुच के देव बन जाएंगे। हशम अजलान को चिढ़ाता हुआ वहीं अरुषा के पास फैलकर बैठ गया। हानू को भी बुला ले, अरुषा ने फरमाइश की। अब गई तुम्हारी रात अजलान साहब। अजलान सा हिलाता खुद भी उन दोनों के पास आकर बैठ गया। कुछ ही देर में हानिया भी फिर रूम में मौजूद थी और चारों की बातों और गहकों से रूम गूंज रहा था। आओ फजान बैठो, कहाँ थे तुम? जैसे ही डोर नॉक करके वो अंदर आया, अजलान ने खुशगवार हैरत से कहते हुए उसे बैठने का भी इशारा किया। वो अपने ऑफिस से बैठा ऑफिस वर्क अंजाम दे रहा था। फैजान को उससे बहुत खास काम पर तैनात किया हुआ था, इससे उससे मुलाकात कम ही होती थी। बस वो मोबाइल पर सारी खबरें अहसान को दे देता था। फैजान मुस्कुराते हुए अहसान के सामने वाली चेयर खींचकर बैठ गया। वैसे वो बैठता नहीं था, मगर आज अहसान ने प्यार से हुक्म दिया तो वो उसके एहतराम में बैठ गया। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना? अहसान उसके लिए फिक्रमंद रहता था। वो उससे अपने दोस्त की तरह अजीज था। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना काम बहुत एहतियात से कर रहा हूँ। फैजान अकीदत से अपने बॉस को देखते हुए अदब से बोला। हाँ, एहतियात से काम करो और अपना ख्याल भी रखो, तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है। वो मुस्कुरा भी रहा था और उसके लिए बहुत फिक्रमंद भी था। तभी अहसान के मोबाइल पर मैसेज नोटिफिकेशन बजी तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। फैजान ने गौर से अपने मालिक को देखा। कल के अहसान मीर और आज के अहसान मीर में कितना फ़र्क आ चुका था। हर वक्त चेहरे पर छाई रहने वाली सख्ती अब गायब हो चुकी थी। काली आंखों की चमक उसे और भी जज्बातियत बख्श रही थी। सच कहा है किसी ने, सच्ची मोहब्बतें इंसान की ज़िंदगी बदल देती हैं, जैसे अहसान मीर की बदली। मुझे देखना छोड़ो और जो कहना है वो कहो। मोबाइल टेबल पर रखते हुए अपने आप को लगातार देखते फैजान से जैसे ही उससे कहा, वो चीम सा गया। सॉरी सर, बस। खजल सा होकर वो सर झुका गया। कोई बात नहीं, भागोल मेरी वाइफ की मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि लोग सब भूलकर मुझे देखने लगते हैं। अहसान मीर और ऐसा मजाक फैजान मुस्कुराए बना ना रह सका।
ओके, अब काम की बात पर आ जाओ। बहुत हो चुका मजाक। अज़लान अब संजीदा हुआ तो फैज़ान भी संजीदा होकर बोलने लगा। सर, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने किस तरह मलिक सन्नान की कंपनी को नुकसान पहुंचाया और उसका गैर मुल्की धंधे का नुकसान किया, उसकी वजह से उसे कुछ महीनों के लिए यहाँ से जाना पड़ा। आगे आगे देखते जाओ क्या होता है फैज़ान। उसे टोक कर चेयर से टेक लगाकर मलिक सन्नान के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में चमक सी उभरी। इस बार प्रॉब्लम है सर। फैज़ान कुछ परेशान सा था। कैसी प्रॉब्लम? असान सीधा होकर बैठ गया। सर, मलिक सन्नान को कम मत समझे। वो बरसों से इस धंधे में है। लड़कियों और लड़कों की सप्लाई, गैर कानूनी असलाहात की लेन देन और ड्रग्स, इन सब कामों में वो चारों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। और अब वो बोलते बोलते रुका। क्या कहना चाहते हो? असान के तासुर सख्त हुए। सर, हमने बस उसका एक धंधा बंद करवाया है, वो ड्रग्स और चीज़ों की स्मगलिंग का, जो आपसे छुपकर आपके गांव में अंजाम दिया जाता था। अभी भी बहुत से गैर कानूनी धंधे हैं उनके। फैजान ने असान के संजीदा हो चुके चेहरे को देखते हुए कहा। अब भी वो लोग बहुत से ऐसे काम आराम से कर रहे हैं। मलिक सन्नान मुल्क से बाहर है, मगर उसके सारे काम हो रहे हैं। नुकसान तो हुआ है, मगर वैसा नहीं कि मलिक सन्नान पकड़ में आ जाए। सर, वो फाइल बहुत अहम है, बस एक बार वो मिल जाए। फैजान ने जोश से टेबल पर हल्के से हाथ मारा। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मलिक सन्नान को जेल की सुलाखों में देखे। फाइल समझो अब हमारे पास ही है, असान ने बताकर धमाका किया। सच? ये तो बहुत अच्छा है। वो फाइल सब काम कर सकती है। वो बेइंतहा होश हो गया। नहीं फैजान, सिर्फ वही फाइल नहीं, एक और फाइल है, और इस बार रंगे हाथों उनको पकड़ना है। कुछ महीनों बाद वो एक बहुत बड़ी सप्लाई करने वाले हैं। और हसन धीरे धीरे उससे अपना प्लान समझाने लगा, जिसे गौर से सुनते हुए वो सर हिला रहा था। ओके सर, जैसा आप कहें। फैजान अताहत से सर हिलाकर अपनी जगह छोड़कर खड़ा हो गया। एक और बात सर। वो जाने ही लगा था कि उसे कुछ याद आया और वो झिझक कर हसन से बोला। हाँ कहो। उसकी आवाज़ बहुत नरम थी। आपको पापा बनने की मुबारकबाद उधार थी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर। फैजान दिल से उसके लिए खुश था। थैंक्स। हसन की सारी टेंशन पल में दूर हो गई। चेहरे पर चमक आ गई। आपके बच्चे से मिलने तो आ सकता हूँ? फैजान ने झिझकते हुए फरमाइश की तो हसन हंस दिया। ऑफ कोर्स, बच्चे नहीं बच्चों से, मैं 2 बच्चों का बाप बनने वाला हूँ। उसकी खुशी से खबर देने पर फैजान बेइंतहा खुश हो गया। दैट्स ग्रेट, अल्लाह उनको अपने हिफाजत में रखे। वो दुआ देता उसे सलाम करता चला गया तो हसन मुस्कुराते हुए अपने सामने रखी फाइल खोलकर देखने लगा। ये क्या है असलान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? चाची अपने हाथ में पकड़े कागजात लिए उसके सर पकड़ी थी। उन्होंने उसके घर आने का भी इंतजार नहीं किया। एक तंजिया मुस्कुराहट असलान के होंठों को छूकर मासूम हो गई। चाची हाथ में लिए प्रॉपर्टी के पेपर्स उसकी टेबल पर फेंक कर उसे शोला बाहर निगाहों से देखते हुए दांत पीस रही थी। हसन ने आराम से बैठते हुए उनके सब कटे चेहरे को देखा, फिर पुरस्कार से मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखते हुए बोला था। ये निदा सदा का हक है चाची, जो मैंने उन्हें दिया है। वो बेनियाज सा कह रहा था। अपनी चेयर को इधर उधर घुमाते हुए उससे टेबल से हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और मोबाइल पर निगाह डाली। मुझे बेवकूफ़ मत समझो असलान, तुमने ये काम किससे किया है अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत सब कर रही थी। दांत पर दांत रखकर वो उसे जैसे कच्चा चबाने के लिए घूर रही थी। दिल तो यही कह रहा था कि पुरसुकून से बैठे असान भी का चेहरा नोच ले। मैंने आपको कभी बेवकूफ़ समझा भी नहीं चाची। वही दूसरों को जलाकर राख कर देने वाला लबुलेजा। इस वक्त वो भी सर से पैर तक जलकर राख हो गई। अज़लान, मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ, तुमने हमारे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ निदा सदा के नाम क्यों कर दी? और उस पर से निदा सदा की जिम्मेदारी भी तुमने ले ली है, या मैं उन दोनों की कुछ नहीं हूँ? वो आंख उगलती आंखों से उसे देखकर इस बार जरा तहम्मुल से बोली थी। वो गुस्से में अपना काम खराब नहीं करना चाहती थी। अज़लान ने सीधे होते हुए हाथ बढ़ाकर टेबल पर पड़े कागजात में से एक अलग से रखा हुआ पेपर उठाया। ये देख ले, मैंने वही किया है जो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। आपको भी तसल्ली हो जाएगी। उसे उसी तरह मुस्कुराते हुए कागज उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने झपट कर उसके हाथ से कागज लिया था और तेजी से उनकी निगाह कागज पर फिसलना शुरू हुई। ये ये वो आंखें फाड़े अपने सामने बैठे मुतमिन से असान को देख रही थी। अब तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए चाची। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। काली आंखों की वो चमक। चाची मुंह खोले उसे देख रही थी। वो उसे कभी बहुत सीधा साधा और बेवकूफ़ सा समझती थी, पर कुछ दिनों से उन्हें समझ आ गया था कि असान मीर को उन्होंने हमेशा गलत समझा। और आज
वो साकित से फिर से चेयर से टेक लगाकर बैठ गई। असान को देख रही थी। चाचा ने मरने से पहले अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और साफ साफ लिखा था, मैं जो चाहूं उस प्रॉपर्टी का कर सकता हूं। अब तक मैं खामोश रहा। हमेशा आपने और आपकी बेटी ने जिस तरह से चाहा, जैसा चाहा, मेरे बाप और चाचा और मेरी मेहनत का पैसा उड़ाया, मगर अब नहीं। सीधे होकर टेबल पर कोनी रखी और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस से फंसाकर हाथ थोड़ी के नीचे रखे उन्हें देखते हुए संजीदगी से कह रहा था। उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसकी आंखों से उन्हें पहली बार खौफ सा महसूस हुआ था। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। निदा सदा ही इस जायदाद की हकदार है और जब तक उनकी शादियां नहीं हो जाती वो मेरी जिम्मेदारी। उसके बाद मैं उनका हिस्सा पूरी खुशी से उन्हें दे दूंगा। वो संजीदगी से बोलकर साइड ड्रा से सिगरेट और लाइटर निकालकर अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। मेरा और आनिया का हक? उसका क्या? मैं तुम्हारे चाचा की बीवी हूँ और वो उनकी बेटी, उसका हक का क्या? वो भड़क कर उससे बस घूर रही थी। अजान ऑफिस के पर्दे खिसकाकर वॉल क्लास से बाहर देखते हुए मुंह में सिगरेट दबाकर लाइटर जलाकर सिगरेट सुलगाने लगा। फिर लाइटर टेबल पर फेंक कर कश लेते हुए उससे मुड़कर देखा। आप यहाँ आराम से हैं, वो भी है। रहना खाना पहनना सबकी वाफरानी है। इससे ज्यादा आपको किस चीज की ख्वाहिश है? अपने हक मांगने पर ऐसा ठंडा जवाब उन्होंने अरसलान के गुस्से को देखा और फिर झटके से चेयर पीछे खसकाकर खड़ी हो गई। अरसलान इत्मीनान से सिगरेट की कश लेता रहा था। अरसलान तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए भीख, मुझे मेरा हक चाहिए। उनका बस नहीं चल रहा था। सामने खड़े अरसलान के साथ साथ उसके ऑफिस में भी आग लगा दे। आप अपना अकाउंट चेक कर लें। मैंने उतनी रकम डाल दी है जितना आपका हक बनता है। बाकी अब आपका कोई हिस्सा नहीं। वो सुकून से साकरी सिगरेट खत्म करके फर्श पर फेंक कर अपने जूतों तले मसल रहा था। चाची ने उसके जूतों तले देखा। वो उन्हें भी शायद ऐसे ही जूतों तले मसलने की ख्वाहिश रखता था, मगर वो क्या कर सकती हैं, अभी उसे अंदाजा नहीं था। तुम्हें मैं देख लूंगी इस्लानवीर। मुझे तुमने अभी तक बहुत कमजोर समझा है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। वो जख्मी नागिन की तरह उसे देखते हुए फनकारी। दूसरी सिगरेट सुलगाते हुए एहसान के होंठों पर जहर भरी सी मुस्कुराहट उभरी। आपने शायद मुझे सही से नहीं समझा चाची। जब तक मैंने चाहा तब तक आपने जो चाहा किया, मगर अब आप कुछ नहीं कर सकती। आपकी भलाई इसी में है कि बस खामोशी से सारे तमाशे देखें जो अब होने वाला है। वो उन्हें देखते हुए सर्द आवाज से उन्हें बिल्कुल साकित कर दिया। फिर और कुछ कहे बगैर वो पेपर्स अपनी मुट्ठी में दबाकर मसलते हुए मुड़ी थी और जिस तेजी से इस ऑफिस में आई थी उसी तेजी से ऑफिस से निकलती चली गई। उनके पीछे उसके होंठों पर सिगरेट के धुएं छोड़ते हुए सहखत मुस्कुराहट उभरी। आंखों में सुर्खी सी उतरी थी। कितना सख्त था इंसान का इस वक्त ये कबूल करना। अपने जिन चार दुश्मनों को वो खोज रहा था उनमें से एक उसकी चाची भी है, यानी आसिया बेगम। जिस दिन उनकी हकीकत उस पर खुली थी उस दिन इंसान बुरी तरह से टूटा था। वो क्या समझा था उन्हें? माँ का मर्तबा दिया था उन्हें, और उन्होंने हमेशा उससे उसकी माँ की वजह से अपना दुश्मन समझा। सिर्फ उसे ही क्या, उन्होंने हमेशा उनके पूरे खानदान से नफरत की, अपना दुश्मन समझा। शायद चाचा को भी उन पर शक हो गया था, तभी तो उन्होंने ऐसी वसीयत तैयार करवाई थी। कितने सालों तक उन्होंने अपने नागुन रूप पर एक मोहब्बत भरी औरत का खोल चढ़ाकर उन सबको धोखा दिया। उसी दुश्मनी और जायदाद की लालच में उन्होंने अपनी बदकिरदार बेटी असान जैसे शरीफ इंसान से फान दी। और अब जब वो सब कुछ जान चुका था तो अब तक सिर्फ इसलिए उससे ट्रॉमा प्ले किया था ताकि वो उन्हें अपने साथ रखकर उन तीनों के गले तक पहुंच सके। उसमें से मलिक अमजद तो इस दुनिया से जा चुका। अब उन तीनों पर उसे अपना शिकंजा कसना था और बहुत जल्द उसे कामयाबी मिलेगी, ये उसे यकीन था।